वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर वो MS DOS कमांड्स में ही चल रहा था, वर्किंग ऑफ ए फाइल। ठीक है, हमने कल स्टार्ट कर दिया था, अब इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ ए फाइल किस टाइप से हम फाइल में वर्क करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर एक नोटपैड है। ठीक है, नोटपैड में हमने CD विंडोज़, तो हम जब भी नेक्स्ट लाइन पे जब जाते हैं तो वो हमारी एक कमांड कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, व्हेन वी क्लिक एनी बैच फाइल देन फर्स्टली इट ओपन्स द फाइल रीड फर्स्ट लाइन कमांड रन इन कमांड प्रॉम्प्ट। तो जब भी हम इसको ओपन करते हैं बैच फाइल को, ठीक है, तो वो क्या ओपन करेगा, पहले हमारी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा और उसको ओपन करके रीड करेगा। ठीक है, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे होगा। फिर देन क्लोजेज द फाइल, और उसके बाद वो उसको फाइल को क्लोज कर देगा। अगेन ओपन द फाइल एंड रन सेकंड फाइल देन क्लोज इट। और इसी टाइप से वो ओपन करेगा फाइल को, सेकंड लाइन को रन करेगा और फिर उसको क्लोज कर देगा। अगेन फिर ओपन करेगा, फिर रन करेगा, क्लोज कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक ये कमांड एंड ना हो जाए और एग्जिट ना कर जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहेगी जितनी भी कमांड्स हमारी रहेंगी। तो नोट है इसमें, ऑल कमांड्स मस्ट बी इन न्यू लाइन। तो जितनी भी कमांड्स हैं हमारी वो सभी न्यू लाइन में होनी चाहिए। फिर ऑपरेशंस, अब इसमें ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस और एज एक्सीलेटर्स। ठीक है, तो जो एक्सीलेटर्स होते हैं विद बैच फाइल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड बैच प्रोग्राम्स और स्क्रिप्ट्स यू कैन सिंप्लीफाई रूटीन और रिपीटेटिव टास्क। तो जो बैच फाइल्स होती हैं, ठीक है, या तो हम उनको बैच प्रोग्राम भी बोल सकते हैं या फिर स्क्रिप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इस रूटीन को पूरे को रिपीटेटिव टास्क के थ्रू। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि हैं कॉल, इको, फॉर, रैम, गो टू, शिफ्ट, एंड लोकल, सेट लोकल, एंड लोकल, इफ़। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं और इनको हम एक्सीलेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब सिंटैक्स क्या होती है इनकी, मोस्टली यूज़ जो सिंटैक्स होती हैं वो होती है कॉल के लिए ड्राइवर कोलन पाथ फाइल नेम बैच पैरामीटर कोलन लेबल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इको ऑन और ऑफ और जो भी मैसेज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर मॉडुलस वेरिएबल मॉडुलस वेरिएबल इन सेट डू कमांड लाइन ऑप्शंस रैम कमेंट और गो टू लेबल। तो ये इस टाइप से हमारी सिंटैक्स होती है जो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं। अब फन अनडिलीटेबल फोल्डर विद योर नेम, तो ये क्या है, फन एक अनडिलीटेबल फोल्डर है जो हमारे नेम से होगा। ठीक है, दिस कोड विल क्रिएट अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप एंड इन रूट ऑफ ऑल ड्राइव्स ऑफ योर कंप्यूटर विच इज़ नॉट सिंपली डिलीटेबल। तो ये एक टास्क है जिसमें हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है, अपने नेम से, और उसको हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो ऐसा होगा फ़ोल्डर जो अनडिलीटेबल होगा, लाइक डिलीट नहीं हो पाएगा। वो हम किसी भी तरह से उसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे वो डिलीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कमांड क्या होगी, MD C:\/ डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स। तो ये पूरा पाथ दे दिया है। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे एक योगेंद्र नाम का फ़ोल्डर बनेगा, फिर C ड्राइव के अंदर फोल्डर बनेगा योगेंद्र नाम का, D ड्राइव के अंदर फोल्डर बनेगा, E के अंदर, F के अंदर, G, H और गो टू Y। तो हमें Y पे पहुंच जाएगा। तो हम इस कोड को कॉपी करके नोटपैड में सेव करेंगे और इसको फिर AnyName.batch के नाम से हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, .bat क्या है, ये एक्सटेंशन है बैच फाइल्स के लिए, हमारी एक्सटेंशन होती है .bat। जब ये इससे सेव हो जाएगी तब ये कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने आप ही ओपन होगी। ठीक है, जब इसको हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। अब इम्पॉर्टेंट, हेयर ऑल ऑफ यू अ क्वेश्चन और डाउट इन माइंड, इज दिस ट्रू? You think that if the black window of command prompt will continuously stays on desktop or on taskbar, anyone can suspect on it, and if somebody closes it then our batch file execution is stopped। तो एक क्वेश्चन है ये कि अगर हमारी ब्लैक विंडो, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है कंटिन्यूसली हमारी डेस्कटॉप पे ओपन रहता है, ठीक है, या फिर हमारे टास्क बार में होता है, और अगर किसी ने देख लिया उसको और उसने उसको क्लोज कर दिया तो क्या बैच फाइल एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा? जो हमारी बैच की फ़ाइल थी जो हमने सेव करी थी उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो सॉल्यूशन है
solution of this is the batch to exe converter software which converts batch file into exe, then the file runs in background and uncatchable। तो यस, जब हमारी ब्लैक जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, और ब्लैक विंडो अगर हमारी क्लोज कर दी जाएगी तो वो बैच फाइल वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। बट इसके लिए कन्वर्टर आता है जो हम बैच फाइल को exe फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं इससे थ्रू, ठीक है, और उसको फिर कन्वर्ट करने के बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं और जो हमारी exe फाइल बन जाएगी वो हमारी बैकग्राउंड में रन करती रहेगी और उसको कोई भी देख नहीं पाएगा, ठीक है। बैट टू exe यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम URL। तो ये एक सॉफ्टवेयर का लिंक है जो बैट टू exe, ठीक है। तो हम बैच फाइल को exe में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा कन्वर्टर होता है वो हम इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्राउज़र सॉफ्ट वेबसाइट है, वहाँ से हम डाउनलोड कर पाएंगे इसको। अब स्नैपशॉट है इसका कि किस टाइप से ये ओपन होता है, ठीक है। बैच टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, तो हमारा बैच फाइल ऊपर वाले कॉलम में आएगा, सोर्स पाथ जहाँ लिखा हुआ है .bat फाइल, और आउटपुट जो रहेगा आउटपुट पाथ .exe फाइल का, जो हमारी डेस्टिनेशन रहेगी, कहाँ पर हम उस फाइल को सेव करना चाहते हैं वो हमें देना होगा, ठीक है। और चेक इनविजिबल एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर विजिबिलिटी चेक कर लेंगे अगर हमारी विजिबिलिटी है नहीं है, और इसके बाद हम फाइनली कंपाइल दी फाइल, और हम इसको कंपाइल कर देंगे, ठीक है। तो कंपाइल करने से क्या होगा, वो हमारी जो बैच फाइल थी वो हमारी exe में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही हम इसको कंपाइल करना करेंगे, ठीक है। फन can't do anything by this code we create a file that ends the explorer.exe and all things are gone। कोड क्या है, taskkill/imexplorer.exe/f। तो अब एक एक्टिविटी है ये भी एक हमारे पास कि हम इस वाले कोड को लिख के अगर हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो जितनी भी फाइल्स हमारी इस समय रन हो रही होंगी बैकग्राउंड में या फिर जो भी एप्लीकेशंस होंगी वो अपने आप ही किल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे टास्क मैनेजर से हम क्लोज कर देते हैं, सेम वे में यहाँ से ऑटोमेटिकली वो सभी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगी इस कोड को रन करने से ही, ठीक है। अब एक और है मैनी फोल्डर्स, दिस कोड क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ फोल्डर्स विद नंबर नेमिंग कोड। तो ये वाला कोड हम नहीं रन करेंगे। इसके बाद फिर रोटेटिंग क्लॉक्स हैंड, तो अब एक और कोड है, ये एक्टिविटी है, दिस कोड रोटेट्स क्लॉक हैंड कंटिन्यूसली कोड। तो ये कोड है, ठीक है, :y टाइम इक्वल टू 12:05:32। तो इस टाइप से हम इसको गो टू y, तो जैसे हमने इस कोड को रन करेंगे, ठीक है, इस कोड को हमने नोटपैड में लिख लिया और नोटपैड में लिखने के बाद में हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो ये अपने आप ही हमारा कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। तो इस टाइप से हमारी क्लॉक भी बन जाएगी, ठीक है, इस कोड के थ्रू। और ये क्या होगा, जैसे गो टू y पे आएगा तो वापस रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये वापस वहीं पे पहुंच जाएगा जहां से स्टार्ट किया था। फिर यूटिलिटीज़ अब, ठीक है, विद फनी थिंग्स वी कैन ऑल्सो मेक सम यूटिलिटीज़ फॉर विंडो मशीन। तो हम जैसे हमने अभी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, ठीक है, ये तो सब हमारे फ़न गेम्स थे, बट इनके अलावा भी हम कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं या फिर छोटी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो हमारी विंडोज़ की यूटिलिटी में हेल्प करेंगे, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो हम बना सकते हैं, लाइक कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर, ये सब चीज़ें, ठीक है। यूटिलिटीज़ विच हेल्प अस टू मेंटेन आवर सिस्टम लाइक स्पीड, परफॉर्मेंस, हार्ड डिस्क मेंटेनेंस एट्सेट्रा। तो यूटिलिटीज़ किस टाइप की, जैसे हम अपने सिस्टम की मेंटेनेंस बनाएं या फिर इसकी स्पीड बढ़ा दें, परफॉर्मेंस हम इम्पैक्ट करें उसकी या परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर दें, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट या मेंटेनेंस, ठीक है, ये सब तरह के हम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। बाई बैच फाइल वी कैन मेक स्केड्यूल टास्क, हम बैच फाइल के थ्रू भी स्केड्यूल टास्किंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्क डिफ्रैगमेंटर फाइल, ठीक है, दिस फाइल इज़ यूज टू डिफ्रैगमेंट योर हार्ड डिस्क। तो ये फाइल जो होती है अपनी हमारी हार्ड डिस्क को, जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है उसको फ्रैगमेंट करने के लिए काम आती है, ठीक है, डिफ्रैगमेंट करने के लिए। कॉपी दिस फाइल इनटू लोकेशन C:// डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स / ऑल यूज़र। तो इस टाइप से ये पूरा पाथ है और हम ये अपना कोड लिख देंगे, ठीक है। तो मैसेज क्या आएगा, डिफ्रैगमेंट इज़ कंप्लीट। तो जब भी हमें बैड सेक्टर्स अपने डिस्क में चेक करने हैं, ठीक है, बैड सेक्टर्स हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिसफ्रैगमेंटेड बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इसको उनके साथ में फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम इसको यूज़ करके अपनी फाइल्स में बैड सेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं।
फिर स्टेगनोग्राफी, ठीक है, स्टेगनोग्राफी कोड है एक, तो इस कोड को हम बना सकते हैं, ठीक है। सेव दिस कोड बाय हाइड डॉट बैच, तो हम हाइड डॉट बैच के नाम से इसको सेव कर सकते हैं। हाइडिंग प्रोसेस, कॉपी दिस हाइड डॉट बैच इन अ फोल्डर, नाउ कॉपी ए JPEG फाइल एंड ए टेक्स्ट फाइल विच वी वांट्स टू हाइड बिहाइंड JPG इन दैट फोल्डर। तो अब हम एक कॉपी करेंगे JPG फाइल को और एक टेक्स्ट फाइल को, ठीक है, जिसमें हमें हाइड करना है JPG के पीछे उस फोल्डर को। तो नाउ रन दिस हाइड डॉट बैच थ्रू DOS prompt by providing names of JPG file and text file in order, JPG स्पेस टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो हम इस कोड को रन करेंगे DOS prompt पे अपने, और वहाँ से फिर जो भी JPG फाइल है उसका नाम और जो टेक्स्ट फाइल है उसका नाम हम इस टाइप से ऑर्डर में लिख देंगे, JPG स्पेस और उस फाइल का नाम, ठीक है, जो भी हमारे इमेज होगी, और इसको रन करेंगे। तो जो एक नई JPG फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें जो टेक्स्ट होगा वो उसके अंदर हिडन होगा, ठीक है। टू गेट योर टेक्स्ट ओपन दिस JPG इन नोटपैड एंड फाइंड योर टेक्स्ट इन लास्ट ऑफ द नोटपैड। तो जब भी हमें इस इमेज के अंदर अपना टेक्स्ट फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे नोटपैड के अंदर, ठीक है, और जैसे ही हम ओपन करेंगे नोटपैड में तो इमेज आएगी और उसके लास्ट में जाके हमारा जो मैसेज होगा नोटपैड के वो हमारा वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम अपना देख सकते हैं कि जो हमारा नोटपैड है उसके अंदर हमारी फाइल, इमेज फाइल के अंदर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, ओके। फिर यूटिलिटीज़ रिफ्रेश कोड, हम रिफ्रेश करने के लिए भी कोड लिख सकते हैं, टास्क स्किल imexplorer.exe स्टार्ट एक्सप्लोर। तो ये क्या है हमारे लिए रिफ्रेश, जैसे हम F5 प्रेस करके रिफ्रेश करते हैं कंप्यूटर को, उसी टाइप से हम इसको रन करके कोड को अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। स्केड्यूल शटडाउन, हमें अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो हम ये वाला नोट पैड में कमांड लिख के उसको सेव करेंगे और हमारा कंप्यूटर अपने आप ही एक पर्टिकुलर टाइम पर बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वायरस अटैक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।